प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से नीलांश मैथ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं निरंजन कुमार आज आप लोगों को एलसीएम एवं एचसीएफ से संबंधित एक और प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न के पढ़ने के पश्चात हम यह मालूम करेंगे कि यह एलसीएम है या एचसीएफ पर आधारित है। तो चलते हैं इस प्रश्न को पहले गौर से पढ़ते हैं। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण को रखा गया है, जिनकी माप 403 केजी, 434 केजी एवं 465 केजी है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिणामों को ठीक ठीक माप सकती है? एक माप बताना है जो तीनों पात्रों में रखे दूध और पानी के मिश्रण को पूरी तरह से माप दे। मैंने उस पात्र को जितना भी बार मापा जाए वह प्राकृत संख्या में हो। 4 बार मापा जाए, 5 मरते, 6 मरते, 7 मरते, 8 मरते, 8.5 बार नहीं हो, 8.25 बार नहीं हो, इस तरह का है। तो सबसे बड़ी माप निकालना है। तो माप निकालने का मतलब है कि एचसीएफ निकालने के लिए खोज रहा है, क्योंकि एचसीएफ में ही बड़ी से बड़ी संख्या निकलता है, एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या निकलता है। क्योंकि जो संख्या आएगी, जो माप आएगा वो तीनों को मापेगा, तो इसका मतलब है जो बड़ी माप आएगा वह भाजक होगा और वो तीनों भाज्य होगा। तो यह कन्फर्म हो गया, ये क्लियर हो गया कि इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालते हैं 403 का, 434 का और 465 का। चूँकि इस चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना था, लेकिन यह बड़ी संख्या है, इसे आसानी से आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि तोड़ नहीं सकते, आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, सरलता से तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से इस तीनों संख्याओं को हल कर म से निकालेंगे। तो विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है? इसमें सबसे छोटी 2 संख्या को लिया जाता है और जो सबसे छोटी होता है वह भाजक होता है, जो उससे बड़ी होता है वह भाज्य होता है। तो सबसे छोटी 403 है, उसके बाद 434 है, उसके बाद 465 है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 403, 434, 465। इसका मतलब है 403 से बड़ा 434 है और 434 से बड़ा 465 है। तो भाग लगेगा सबसे छोटा से, अब भाज्य होगा बीच वाला 434। तो चलते हैं भाग की क्रिया को करते हैं। 434 एक बार में 403, 31, फिर 31 से भाग देंगे 403 में, एक बार में 31, 9, 3 बार में 93। अब चूँकि शेषफल 0 हो गया, दोनों संख्या का एचसीएफ 31 होगा। लेकिन यहाँ तीसरी संख्या भी है, तो जो भाजक आया उससे तीसरी संख्या में भाग देंगे। 31 भागे 465, एक बार में 31, 5, 1, 5, 5 बार में, फिर यहाँ शेष 0 हो गया। कटकुट का मतलब शेष 0, तो इसका मतलब है इन तीनों संख्याओं का मासा 31 होगा। अतः मासा बराबर 31 एवं 31। माप की धारिता बराबर
धारता बराबर 31 kg। चूँकि 31 तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगा, पूरी तरह विभाजित कर देगा, इसलिए तीनों संख्याओं का मासा 31 हुआ। और यहाँ था कौन सबसे बड़ी। 31 से बड़ी आप कोई संख्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो दोनों को विभाजित कर दे। यह बड़ी से बड़ी है, छोटी से छोटी आप प्राप्त कर सकते हैं, 31 से छोटी हो सकता है, लेकिन 31 से बड़ी नहीं हो सकता है जो तीनों को विभाजित कर दे। 31 ही एक ऐसा संख्या है जो तीनों को विभाजित कर उसका HCF बना। और 31 kg वाले माप से तीनों पात्रों के रखे मिश्रण को आप पूरी तरह माप सकते हैं। 13 बार में इसे माप सकते हैं आप। 31 से अगर भाग हम देंगे 434 में, तो कितना बार में लगेगा दीजिए। 31 भागे 403, तो 13 बार में कट जाएगा। 13 बार में 403। 31 से भागा दीजिए 434 में, 434, तो 14 बार में ही कट जाएगा। 434, 31 गुना 14 कीजिए, 4 तिया 12, 1 3 4 3, 434। और अगर 31 से 465 में भाग देंगे तो 15 बार वो कट जाएगा। इसका मतलब है कि 31 kg वाले माप से आप 13 बार में 403 kg ब्लॉक माप सकते हैं, 14 बार में 434 kg ब्लॉक माप सकते हैं, और 15 बार में 465 वाले को माप सकते हैं। इस तरह से इस संख्या का उपयोग 31 kg का उपयोग आप तीनों संख्याओं को मापने में कर सकते हैं। तीनों संख्या जो है वह दूध और पानी का मिश्रण है। इस तरह से HCF का आप अनुप्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं व्यवहारिक जीवन में। इसलिए कम से कम 10वीं तक सभी विद्यार्थियों को मैथ पढ़ाया जाता है कि अगर वह इंजीनियर नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, नौकरी नहीं कर पाया, तो अगर दैनिक जीवन में कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करता है, दूध का बिजनेस करता है और कोई माप तौल वाला बिजनेस करता है, तो चीज़ों को अच्छी तरह समझें और अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सकें। इसलिए पाठ्यक्रम में मस लस के बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं, अपने मेधा के अनुसार ही कार्य करते हैं। इस तरह से इस प्रश्न के साथ ही स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक से 1.2 चैप्टर ख़त्म हो गया और अब हम 1.3 चैप्टर शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले, अगले वीडियो बनाने से पहले, जो भी विद्यार्थी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पर आने वाले वीडियो को नियमित रूप से वॉच करें, ताकि बोर्ड परीक्षा 23 में आप मैथ के सभी प्रश्न को ससमय हल कर सकें और आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। भविष्य में आप शिक्षक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आपको वहाँ भी काम करेगा। जो ही विद्यार्थी अंत तक इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मन में कोई दुविधा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7903907343 पर लिखकर, एक पेज पर लिखकर समस्या को मेरे पास भेज दें। यथाशीघ्र उस समस्या को निदान कर, समाधान कर आपके पास पहुंचाने का मजबूत और सफल कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। सभी विद्यार्थियों को
धन्यवाद।